स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के इस संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न का विचार हम लोग किए जा रहे हैं। षष्ठ प्रश्न की प्रथम दो कंडिका का विचार करने के अनंतर तृतीय कंडिका में जो आत्मा में ईक्षण कर्तृत्व सुना गया, स ईक्षान चक्र, इस श्रुति वाक्य से, तो वो ईक्षण कर्तृत्व के ऊपर यहाँ पर सांख्य को पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित करके भगवान भाष्यकार सांख्य मत का खंडन करके ईक्षण कर्तृत्व जो है सोपाधिक आत्मा में संभव है, ये दिखा करके ये जो सृष्टि है वो चेतन पूर्वी का है, ये सिद्ध करेंगे। सांख्य की जो आशंका है उसका निराकरण करते हुए काफी कुछ विचार हम लोग कर चुके थे। अब ये जो प्रसंग में भाष्यकार के द्वारा जो उद्धृत कारिका, उस कारिका का विचार हम लोगों ने कल कर लिया था। और वो कारिका में ये कहा गया और कारिका को यहाँ पर उपस्थित करने का तात्पर्य भी ये है कि मुमुक्षु को चाहिए कि अन्य मत का अनादर करके वेदांत का जो एकत्व दर्शन है उसके प्रति मुमुक्षु को आदर वाला होना चाहिए। और सांख्य मत के खंडन करने का तात्पर्य भी भगवान भाष्यकार ने यही बताया। भाष्यकार लिखते हैं कि हम किसी का जो खंडन केवल खंडन करने के लिए ही नहीं करते, तात्पर्य से नहीं करते। खंडन करना ही हमारा तात्पर्य नहीं है।
किंतु मुमुक्षु जो है वो जब अन्य मत का खंडन होने पर मुमुक्षु का जो है आदर उसके प्रति न हो, वेदांत का जो सिद्धांत एकत्व दर्शन उसके प्रति मुमुक्षु का आदर हो, और मुमुक्षु जो है वेदांत के अनुसार साधन करके परम पद का भागीदार होवे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वेद बाह्य जो है सिद्धांत है उसका खंडन करके मुमुक्षु को जो है वैदिक दर्शन के प्रति आदर वाला बनाना है। इसलिए तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन भगवान भाष्यकार कहते हैं हम कुछ करते हैं। अतः लिखा तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते अस्माभिः। हमारे द्वारा तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन कुछ किया जा रहा है, न तो तार्किक व तात्पर्य। तार्किक लोग जैसे तात्पर्य से खंडन में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे के खंडन में लगे रहते हुए है, इसलिए उसके मत से पारमार्थिक जो है दर्शन नहीं हो सकता है और वो पारमार्थिक तत्व से दूर भी हो जाते हैं। किंतु भाष्यकार कहते हैं खंडन करने का हमारा तात्पर्य जो है वो मुमुक्षु का वेदांत दर्शन के प्रति आदर बढ़े, यही है। अब दूसरी बात जो सांख्य के द्वारा की गई थी कि आत्मा में भोक्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं है। प्रधान में जो है कर्तृत्व है, भोक्तृत्व नहीं है। इसलिए भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये दोनों जो विकार है, उस विकार में जो सांख्य ने भेद मान रखे हैं, कर्तृत्व विकार अलग है, भोक्तृत्व विकार अलग है। भोक्तृत्व विकार केवल पुरुष में रहता है, कर्तृत्व विकार जो है केवल प्रधान में रहता है। ये जो सांख्य का कहना था वो जो है उसकी उपपत्ति नहीं हो पाई। अभी तक के ग्रंथ में भाष्यकार ने उसमें जो है अनुपपत्ति ही दिखाई, यानी सांख्य के अनुसार जो है भोक्तृत्व और कर्तृत्व विकार में जो है विशेष की उपपत्ति नहीं हो पाई। अब ये जो है विशेष अनुपपत्ति जो है वो उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दोष दर्शनम किंचित क्रियते ये जो कहा था कि उसी को यहाँ पर प्रपंचित करना है। और प्रपंचित करने के पीछे भाष्यकार का कहना का अभिप्राय ये है कि कर्तृत्वादि जो है वो आरोपित ही है, ये सांख्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। सांख्य ने जो कर्तृत्वादि को पारमार्थिक मान रखा है वो ठीक नहीं है। सांख्य को भी चाहिए कि वो कर्तृत्वादि को आरोपित मान ले। अतः जो है तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन ये किया जा रहा है। और दोष प्रदर्शन करने किए जा रहे, तब सबसे पहले जो है ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व जो है दोनों में वैशिष्ट्य जो है कहना अशक्य है। इसलिए ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व में भेद मानने की जो आश्रय व्यवस्था है वो जब संभव नहीं है, ये बात जो है भाष्यकार आगे लिखते हैं कि का नाम असो कर्तृत्वात् जात्यंतरभूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया यतः भोक्ता एव पुरुष कल्प्यते न कर्ता प्रधानम तो कर्ता एव न भोक्ता इति। सांख्य को प्रश्न किया जा रहा है कि सांख्य जो कर्तृत्व से भिन्न भोक्तृत्व को जो मानते हैं, कर्तृत्व विक्रिया से भोक्तृत्व विक्रिया को जो वो अलग मानते हैं, वो जो है वो कौन सी चीज है?
कि कर्तृत्व से भिन्न जातिक जो है भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया, उसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिससे कि सांख्य जो है वो पुरुष को भोक्ता रूप में कल्पना करते हैं, न करता, और प्रधान को केवल कर्ता ही मानते हैं, भोक्ता नहीं मानते हैं। ये जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व में ऐसा कौन सा भेद है, कौन सा वैशिष्ट्य है, ये जो है प्रश्न किया जा रहा है सांख्य के प्रति। क्योंकि सिद्धांत में तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों आत्मा में उपाधिकृत माना। अब सांख्य जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व में विशेष भेद करके पुरुष को भोक्ता मानते हैं और प्रधान को कर्ता मानते हैं। तो उसमें ऐसा कौन सी बात है, असौ का नाम, ये जो है क्या नाम है जिससे कि आप जो है इन दोनों को अलग मानते हैं। तो जो है प्रधान की ओर से उसमें सांख्य की ओर से जो है इसमें वैशिष्ट्य की शंका की जा रही है। देखो, ननु उक्तम पुरुषश्चिन्मात्र एव स च स्वात्मस्थो विक्रियते भुंजानो न तत्वांतर परिणामेन। इसका हम लोग जो है उच्चारण कर चुके थे, इसलिए जो है एक एक पंक्ति को ये अब चलते हैं। सांख्य कहते हैं कि हमने ये कह दिया है कि पुरुष चिन्मात्र है, एव पुरुष जो है चिन्मात्र है, चिन्मात्र एव पुरुषः उक्तम, हम कह चुके हैं। और वो जो है सच स्वात्मस्थो विक्रियते भुंजान, कहते हैं वो जो है चिन्मात्र पुरुष जो है वो भुंजान यानी भोग करते हुए वो स्वात्मस्थ विक्रियते, स्वात्मस्थ अपने में स्वरूप में रह करके ही, यानी स्वात्मस्थ विक्रियते यानी चिद रूपेण विक्रियते, चैतन्य रूप से ही वो अपने चैतन्य को बरकरार रख करके ही वो विकृत होता है। स्वात्मस्थ विक्रियते न तत्वांतर परिणामेन, तत्वांतर परिणाम रूप से वो विकृत नहीं होता है, यानी विजातीय रूप से वो विकृत नहीं होता है, सजातीय रूप से वो विकृत होता है, कहते हैं। और प्रधानम तो तत्वांतर परिणामेन विक्रियते, जो प्रधान है वो तत्वांतर परिणाम से विकृत हो जाता है। प्रधान का परिणाम ही जो है ये संसार है। तत्वांतर परिणाम यानी जो है अपने पूर्व रूप का परित्याग कर देना और पर रूप की प्राप्ति कर लेना। तो प्रधान जो है वो तत्वांतर परिणाम से विकृत होता है। अतः अनेकम अशुद्धम अचेतनम च इत्यादि धर्मवत् तद विपरीतः पुरुषः। अतः माने इसलिए तत्वांतर परिणाम निमित्तक जो अनेकत्व अशुद्धत्व इत्यादि जो दोष है वो पुरुष में नहीं आते हैं। और तत्वांतर परिणाम में विक्रियते, तत्वांतर परिणाम से यानी जो है तत्वांतर परिणाम का अर्थ स्वरूप से परिणित हो जाना। और ये जो है
पुरुष में जब तत्वांतर परिणाम नहीं है, पुरुष स्वात्मस्थ होकर के जब विकृत होता है तो उसमें जो है अनेक अशुद्ध, अचेतन इत्यादि जो है धर्म जो है उससे पुरुष जो है विपरीत है। तद विपरीत पुरुषः। और प्रधान जो है वो विकृत हो जाता है। प्रधान में जो है महतत्वादी रूप से जब वो परिणित होता है तो वो उसमें अनेकत्व भी आ गया, अशुद्धि भी आ गई, अचेतनत्व आदि भी धर्म आ गया। किंतु पुरुष में जो है, पुरुष इससे विपरीत स्वभाव वाला होने से उसमें ये जो है अनेकत्व इत्यादि दोष नहीं आते हैं। यदि प्रधान ये कहते हैं, यहाँ तक जो है प्रधान की ओर से जो है अपना पक्ष उपस्थित किया, और प्रधान सांख्य ने जो है प्रधान और पुरुष में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लेकर के भेद बताया। अब यहाँ से जो है सिद्धांतिक उत्तर देते हैं, न असौ विशेषः वांग मात्रत्वात्। भाष्यकार ने सांख्य के द्वारा जो किए गए जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व में जो है भेद है उसका इनकार करते हुए कहा कि असौ न विशेषः। ये जो प्रधान और पुरुष में ये जो इस प्रकार का जो विशेष है वो आप नहीं बता सकते। आपने ये जो भेद यहाँ पर बताया है वो वांग मात्रत्वात्, वांग मात्र ही है, वाणी मात्र ही है, इससे अतिरिक्त और उसमें कुछ भी नहीं है। असौ विशेष वांग मात्रत्वात्, ये जो विशेष है कर्तृत्व और भोक्तृत्व विकार में जो आप जो विशेष बता रहे हो वो केवल वाणी मात्र ही है, वाणी से ही आप केवल बोल सकते हैं। ये सूत्र रूप से उत्तर दिया भाष्यकार ने। अब ये जो सूत्र रूप से दिए गए उत्तर को विशेष रूप से खोल करके बता रहे हैं कि ये जो है विशेष वाणी मात्र ही है। ये बात जो है खोल करके भाष्यकार आगे लिखते हैं। अब किस प्रकार से वांग मात्र है उसको बता रहे। देखो, ये वाणी से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये स्पष्ट करे भाष्यकार कि प्रधान और पुरुष में ये विकार में ये जो विशेषता है वो वाणी से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्राक भोग उत्पत्ति है। प्राक कहते हैं भोग उत्पत्ति से पहले केवल चिन्मात्रस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वम नाम विशेषः। भोग उत्पत्ति से पहले जो है केवल जो चिन्मात्र पुरुष है, चिन्मात्र स्वरूप जो पुरुष है, उस पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय पुरुषस्य भोग उत्पत्ति काल यानी भोग की उत्पत्ति के समय भोक्तृत्व रूपी जो है वो विशेष, भोक्तृत्वम नाम विशेष, भोक्तृत्व रूपी जो है विशेष जो है वो उत्पन्न चेत जायते यानी उत्पन्न होता है। और निवृत्ते च यानी जो है निवृत्त होने पर भोक्तृत्व, भोग की उत्पत्ति काल में भोक्तृत्व जो है उत्पन्न होता है चिन्मात्र पुरुष में। भोग की उत्पत्ति से पहले केवल चिन्मात्र पुरुष था, और जब भोग की उत्पत्ति हुई तो वो चिन्मात्र पुरुष में भोक्तृत्व जो है वो उत्पन्न होता है कहते हैं। और निवृत्ते जब हो गए, जब भोग के निवृत्त होने पर निवृत्ते जब हो गए पुनः तद विशेषाद अपेतः चिन्मात्र एव भवति। कहते भोग के निवृत्त होने पर वो जो विशेष है वो विशेष से जो है वो
निवृत्त हो जाता है, यानी भोगे निवृत्ति जब भोगे पुनः तद विशेषाद अपेत, उस विशेष से जो है अपेत यानी रहित हो जाता है, यानी चिन्मात्र एव भवति, वो पुरुष चिन्मात्र ही रह जाता है। ये यदि जो है यदि ऐसा कहोगे पुरुष में भोक्तृत्व ही सिद्ध करने के लिए, तो फिर इति चेत ऐसा कहोगे तो महदादि आकारेण च परिणम्य प्रधानम ततः अपेत्य पुनः प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठते इति अस्याम कल्पनायाम न कश्चित् विशेष। तो फिर ऐसा कहोगे तो महदादि के आकार के रूप में जो परिणित प्रधान है, प्रधान भी जो है महदादि आकार से जब परिणित होता है, अब वो परिणित होने के पश्चात ततः अपेत्य, अब जो है परिणाम की निवृत्ति होने पर, प्रधान में जो है परिणाम की निवृत्ति होने पर, अपेत्य यानी परिणाम की निवृत्ति होने पर पुनः प्रधानम, वो प्रधान अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है, प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठते, प्रधान भी अपने स्वरूप से अवतिष्ठित हो जाता है। इति अस्याम कल्पना, इस प्रकार की आप जो कल्पना करते हैं, सांख्य जो कल्पना करते हैं, ये जो है ऐसी कल्पना होने पर दोनों में जो है कोई न कश्चित विशेषा, इन दोनों में कोई विशेष नहीं रह जाता है। इति वांग मात्रेण, ये जो है प्रधान पुरुषयो विशिष्ट विक्रिया नाम मात्रेण कल्पते, ये जो प्रधान और पुरुष में ये जो विशिष्ट की जो विक्रिया है, विशिष्ट विक्रिया है, विजाति विक्रिया है, विशिष्ट का अर्थ विजाति, ये जो विजाति विक्रिया की जो कल्पना हम करते हैं वो वाणी मात्र से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यानी ये जो भाष्यकार ने सूत्र रूप से जो कहा था कि भोक्तृत्व कर्तृत्व योहो विक्रिय योहो विशेष अनुपपत्ति ही, भोक्तृत्व और कर्तृत्व रूप विकार में विशेष की अनुपपत्ति ही है। ये जो है सांख्य की शंका को उठा करके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि उसमें कोई विशेष की उपपत्ति नहीं हो सकती है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व रूप विकार में कोई भेद नहीं है, वो वाणी मात्र ही भेद है। अब जब भेद सिद्ध नहीं हुआ तो पुरुष केवल भोक्ता है, प्रकृति जो है प्रधान केवल कर्त्री है, ये कहना जो है सांख्य की ओर से नहीं बन पा रहा है। अब जो है सांख्य की ओर से और एक शंका खड़ी की जा रही है। अथ भोग काले भी चिन्मात्र एव प्रागवत पुरुष इति चेत, सांख्य जो है विशेष यानी भोग की सिद्धि के लिए एक शंका करते हैं कि जो है ये जो पुरुष है वो भोग काले भी चिन्मात्र एव प्राकवत, भोग काल में भी पुरुष को जो है चिन्मात्र ही मान लेंगे तो भेद हो जाएगा। कहते हैं भोग काल में भी पुरुष को चिन्मात्र ही मानेंगे। पहले तो उन्होंने कहा था कि भोग की उत्पत्ति से पहले वो केवल चिन्मात्र था, फिर उसमें भोक्तृत्व रूप विशेष आ गया, फिर जो है भोग उत्पत्ति काल में उसमें भोक्तृत्व आ गया, फिर जो है निवृत्त होने पर पुनः वो चिन्मात्र हो गया। अब जो है पुनः कहते हैं कि भोग काले भी पुरुष चिन्मात्र एवं इति चेत, ऐसा मानेंगे तो ये जो है भोक्तृत्व और कर्तृत्व रूप विकार में भेद बन जाएगा, सांख्य ये कहते हैं। और उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया प्राकवत,
प्रागवत मने पूर्व में जैसे उसका स्वरूप चिन्ह मात्र ही है। प्रागवत बने पहले भोग उत्पत्ति से पहले वो पुरुष केवल चिन्ह मात्र ही है, वैसे भोग काल में भी पुरुष को जो है चिन्ह मात्र मान लेंगे और जो प्रधान है, प्रधान जो है वो प्रधान में ये वैशिष्ट्य नहीं आएगा। प्रधान जो है केवल जो है प्रधान महदादि आकार से परिणित होकर के वो अपने पूर्व रूप का जो है पूर्ण रूप से परित्याग कर देगा और चिन्मात्र पुरुष का पूर्व रूप के परित्याग नहीं होगा। ये जो है वैशिष्ट्य बन सकता है। इति चेत ऐसा यदि सांख्य कहते हैं कि भोग काल में जो चिन्मात्र पुरुष चिन्मात्र ही रहता है, पहले के समान ही रहता है, ऐसा मान लेंगे तो ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व रूप विकार में भेद बन जाएगा। इति ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहते हैं तो इति चेत न, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो कह कि तर्हि परमार्थतः भोगः पुरुषस्य, ये सूत्र रूप से उत्तर दिया। तर्हि माने ऐसा मानेंगे कि भोग काल में भी पुरुष चिन्मात्र ही रहता है, पहले के समान। भोग उत्पत्ति से पहले जैसे पुरुष चिन्मात्र ही था, तो भोग काल में भी पुरुष चिन्मात्र ही रहता है, ऐसा कहेंगे तो पुरुषस्य भोगः परमार्थतः जो है, ऐसा कहेंगे तो भोग काल में जो है, भोग काल में भी पुरुष जो है पूर्व के समान जो है उसका जो भोग चिन्मात्र कहेंगे तो परमार्थ रूप से जो है उसमें भोग नहीं रहेगा। पुरुषस्य भोगः परमार्थतः न तर्हि परमार्थतः भोग पुरुषस्य, पारमार्थिक रूप से पुरुष में भोग ही नहीं रहेंगे। पुरुषस्य परमार्थतः भोगः न, परमार्थी रूप से पुरुष में भोग है ही नहीं वैसे तो। अब यहाँ से पुनः पूर्व पक्षी अपनी शंका कर रहे हैं। भोग काले चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्था एव तेन भोगः पुरुषस्य इति चेत, ये जो है अपने पक्ष का उद्धार करने के लिए सांख्य कहते हैं कि भोग काले, भोग का काल जब चल रहा है तब चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्था एव तेन पुरुषस्य भोगः इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि ऐसा मान लेंगे कि भोग काल में जो चिन्मात्र पुरुष का जो विकार होता है, भोग काले चिन्मात्रस्य विक्रिया, भोग के समय चिन्मात्र पुरुष में जो विक्रिया होती है वो विक्रिया वो भी परमार्था है, उसको भी पारमार्थिक मान लेते हैं। तो तेन पुरुष से भोग, तेन माने उससे जो है पुरुष में भोग सिद्ध हो जाएगा। इति चेत, ऐसा यदि जो है पूर्व पक्षी शंका करते हैं, पुरुष में भोग की उपपत्ति के लिए इस प्रकार की शंका करते हैं और पुरुष में भोग की उपपत्ति करते हैं, तो भाष्यकार कहते हैं इति चेत न, ये भी जो है सांख्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि प्रधानस्यापि भोग काले विक्रियावत्वात् भोक्तृत्व प्रसंगः, तो ये बात जो है वो प्रधान में भी लागू हो जाएगी। तो प्रधान में भी भोग काले विक्रियावत्वाद,
प्रधान में भी तो है, भोग काल में विक्रियावान तो प्रधान भी है, तो उस प्रधान में भी भोग काल में भोक्तृत्व का प्रसंग आपके पक्ष में आएगा। पुरुष में जो है भोग की सिद्धि के लिए चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया को आप पारमार्थिक मानेंगे तो फिर वही प्रक्रिया प्रधान में भी हो जाएगी। प्रधान में भी जो है भोग काल में विक्रियावत्व रहता है, उस विक्रियावत्व रहने से प्रधान में भी भोक्तृत्व का प्रसंग आएगा, जबकि आप प्रधान में भोक्तृत्व नहीं मानते हैं, भोक्तृत्व केवल पुरुष में ही मानते हैं, प्रधान में तो केवल कर्तृत्व ही मानते हैं। किंतु आपके कथनानुसार यदि बात मानते हैं तो प्रधान में भी भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाता है, जो आपको इष्ट नहीं है। अब वो कहते हैं चिन्मात्रस्य एव विक्रिया भोक्तृत्वम इति चेत, कहते हैं चिन्मात्रस्य एव विक्रिया भोक्तृत्वम। कोई मध्यस्थी ये बात कह सकते हैं यहाँ पर, चिन्मात्रस्य एव विक्रिया, द्वितीयम शंकते माने जो है कोई जो है मध्यस्थी शंका करते हैं यहाँ पर कि चिन्मात्रस्य एव विक्रिया, चिन्मात्रस्य विक्रिया भोक्तृत्वम इति चेत औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम अज्ञादीनाम अभोक्तृत्वे हेतु अनुपपत्ति। अब यदि कोई कहे कि चिन्मात्र का ही विकार भोक्तृत्व माना गया है, ऐसा मान लेते हैं, पूर्व पक्षी कहे कि चिन्मात्र का विकार ही भोक्तृत्व माना गया है हमारे पक्ष में, ऐसा यदि कहते हैं तो क्या दोष आएगा? तो सिद्धांति कहते हैं तो तब तो औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम अज्ञादि नाम अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति ही। तो कहते हैं जो औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम, तो कहते हैं ऐसी अवस्था में तो जो औष्ण्यादि उष्णता वगैरह असाधारण धर्म वाले जो अग्नि वगैरह है, उस अग्नियादि नाम अभोक्तृत्वे, अब वो अग्नि जो है उसमें अभोक्तृत्व में हेतु की अनुपपत्ति रहेगी। यानी आपके कथनानुसार जो है अग्नि में भी भोक्तृत्व की उपपत्ति होगी, जबकि अग्नि में जो है भोक्तृत्व नहीं है। तो अग्नि में अभोक्तृत्व आप कैसे सिद्ध करेंगे? उसमें कौन सा हेतु देंगे? क्योंकि उष्णादि जो है अग्नि का असाधारण धर्म है, तो फिर उसमें भी जो है अभोक्तृत्व, यदि वो जो है उसमें भोक्तृत्व नहीं है, ये आप किससे कहेंगे? कौन से हेतु को उपस्थित करके कहेंगे कि अग्नि में भोक्तृत्व नहीं है, अभोक्तृत्व हेतु की अनुपपत्ति होगी? अब हेतु नहीं दे पाएंगे। तो पूर्व मध्यस्थी कहते हैं प्रधान पुरुषयो द्वयो युगपद भोक्तृत्वम इति चेत, इष्टापत्ति रूप से जो है शंका कर रहे, प्रधान पुरुषयो द्वयो युगपद भोक्तृत्वम, कहते हैं प्रधान और पुरुष द्वयो दोनों में युगपद भोक्तृत्व। देखो मध्यस्थी कहते हैं यही कह लेते हैं कि दोनों में मान लो भोक्तृत्व, प्रधान और पुरुष में युगपद एक साथ साथ में ही
भोक्तृत्वम जो है इति चेत, प्रधान पुरुष दोनों में एक काल में ही भोक्तृत्व मान लेते हैं। तो भाष्यकार जो है आगे लिखते इति चेत न, सिद्धांति कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है। प्रधान और पुरुष में एक साथ में भोक्तृत्व नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो भोक्ता होता है ना वो शेषी होता है, और जो भोग होता है वो शेष होता है। जब भोक्ता शेषी होता है और भोग जो है शेष होता है, तो जो है शेष और शेषी भाव जो है एक ही जगह नहीं हो सकता है। शेष शेषी भाव नहीं बन पाएगा। फिर प्रधान और पुरुष दोनों में युगपद भोक्तृत्व मानेंगे तो शेष शेषी भाव नहीं बन पाएगा। और ये जो है सर्वत्र देखा तो ये जाता है कि जो भोक्ता होता जो शेषी होता है और भोग जो होता है शेष होता है, और शेष शेषी में हमेशा भेद ही रहता है। तो ये शेष शेषी भाव न स्याद, शेष शेषी भाव नहीं रहेगा, पुरुष भोक्ता रहेगा और प्रकृति जो है पुरुष भोक्ता होगा, पुरुष केवल भोक्ता ही रहेगा। तो ये शेष शेषी भाव जो है आपके पक्ष में नहीं बन पाएगा। इति चेत न प्रधानस्य पारार्थ्य अनुपपत्ते, इसे जो है बात ध्यान में रख करके न से सिद्धांति उत्तर देते हैं कि प्रधानस्य पारार्थ्य अनुपपत्ति है। प्रधान में जो पारार्थ्य है, शेषत्व है पुरुष के लिए, पुरुष जो है वो शेषी है और प्रधान उसका शेष है, तो ये पारार्थ्य जो है वो अनुपपत्ति है। प्रधान और पुरुष में युगपद भोक्तृत्व मानेंगे तो प्रधान जो है पुरुष के लिए है, ये जो है अनुपपन्न हो जाएगा, आप उसको नहीं कह सकते। इसी बात को और खोल करके भाष्यकार लिखते हैं न ही भोक्त्रोः द्वयोः इतरेतर गुण प्रधान भाव उपपद्यते प्रकाशयोः इव इतरेतर प्रकाशने। कहते हैं कि भोक्त्रोर्द्वयोः इतरेतर गुण प्रधान भावः न उपपद्यते, यही जो है इसी सूत्र रूप से दिए गए उत्तर को स्पष्ट करते कि नहीं भोक्त्र दो जो है भोक्ता हो, दो भोक्ता के बीच में इतरेतर गुण प्रधान भाव न उपपद्यते। यदि प्रधान और पुरुष दोनों को युगपद एक साथ में भोक्तृत्व मानते हैं तो ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है कि दो भोक्ता के बीच में इतरेतर एक दूसरे के प्रति गुण प्रधान भाव न उपपद्यते। तो जो है एक दूसरे में गुण प्रधान भाव जो होना चाहिए वो जो है नहीं हो सकता है। दोनों को दो भोक्ता के बीच में ऐसा नहीं देखा जाता है, गुण प्रधान भाव नहीं रहेगा। आपके प्रधान और पुरुष के अंदर जो है वो गुण प्रधान भाव नहीं बन पाएगा। और इस बात को कहने के लिए दृष्टांत बता रहे प्रकाशयोः इव, प्रकाशयोः इव इतरेतर प्रकाशने, ये जो है दृष्टांत है। जैसे प्रकाशयोः इव इतरेतर प्रकाश है, दो प्रकाश है,
एक प्रकाश दूसरे को प्रकाशित करेगा, दूसरा प्रकाश पहले को प्रकाशित करेगा, जैसे ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। दो प्रकाशों में इतरेतर प्रकाशन सामर्थ्य जैसे नहीं माना जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है दो भोक्ताओं के बीच में इतरेतर जो गुण प्रधान भाव जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और आगे जो है भाष्यकार लिखते हैं, भोग धर्मवती सत्व अंगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदयो अविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वम इति चेत न। भाष्यकार पुनः यहाँ पर सांख्य की शंका को यहाँ पर उठाते हैं कि भोग धर्मवती सत्व अंगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदय अविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वम इति चेत न। पूर्व पक्षी कहते हैं कि भोग धर्मवती सत्वांगिनी चेतसी, भोग धर्मवती यानी जो भोग ही जिसका धर्म है, भोग धर्म वाले, सत्वांगिनी चेतसी, सत्वांगिनी चेतसी यानी जो है सत्वगुण प्रधान जो है वो चेतसी यानी चित्त में, सत्वगुण प्रधान चित्त में, सत्वांगिनी सत्वगुण अंगी, अंगी है प्रधानम यस्य, सत्वगुण अंगी है प्रधानम है जिसमें, उसको कहेंगे सत्वांगिनी चेतसी। यानी कि सत्वगुण प्रधान चित्त में, सत्वांगिनी चेतसी में सत्वगुण प्रधान चित्त में पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब, चित्त में चैतन्य प्रतिबिंब उदय, चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होना ही निर्विकार अविक्रिय से पुरुष से भोक्तृत्व, यानी सत्वगुण प्रधान चित्त में चैतन्य के प्रतिबिंब का जो उदय होना ही निर्विकार पुरुष में भोक्तृत्व है, ऐसा यदि मान लिया जाए, भोग धर्म वाला जो सत्वगुण प्रधान चित्त है, उस चित्त में चैतन्य के प्रतिबिंब का जो उदय होना है, चित्त में चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होना ही निर्विकार पुरुष में जो है भोक्तृत्व है, ऐसा मान लिया जाए तो, ऐसा मानते हैं तो इति चेत न, सिद्धांति कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भी जो है आप जो है भेद नहीं कर सकते। क्यों? पुरुषस्य विशेष अभावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यात्, कहते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष में जो है विशेषाभाव, पुरुष में किसी भी विशेषता का अभाव होने पर भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यात्, तो ऐसी दिशा में जब पुरुष में किसी भी विशेषता का जब अभाव रहेगा तो उस अभाव होने पर उसमें भोक्तृत्व की कल्पना करनी भी आपके पक्ष में निरर्थक हो जाएगी, जबकि आप जो है पुरुष को निरंतर भोक्ता मानते हैं। और जब पुरुष में भोक्तृत्व का निरंतर नहीं बन पाएगा, और जिस अवस्था में कि पुरुष में वो जो विशेषता का अभाव होगा, तो उस अभाव की अवस्था में पुरुष में भोक्तृत्व की कल्पना करना जो है वो अनर्थक्यात् माने निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो है ये भी नहीं कह सकते। समय हो जाने से यहीं रखते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति।